हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू गुड एंड हेल्दी। तो ये आज आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है जो कि टैग वर्ड से रिलेटेड क्लास है और ये टैग वर्ड सारे सब्जेक्ट में आपको हेल्प करेगा और एग्जाम में बार बार ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए देर न करते हुए टैग वर्ड की ओर बढ़ते हैं। तो ये है आपके टैग वर्ड्स। एक निगेटिव टैग वर्ड्स होता है, एक निगेटिव टैग वर्ड्स होता है और एक पॉजिटिव टैग वर्ड्स होता है। एक निगेटिव टैग वर्ड्स होता है और एक पॉजिटिव टैग वर्ड्स होता है। निगेटिव टैग वर्ड्स में क्या है? केवल मात्र सिर्फ और व्याख्यान विधि, दंड, सजा और समस्या, बोझ, हतोत्साहित, पुस्तक केंद्रित, शिक्षक केंद्रित, ये सारे निगेटिव वर्ड्स हैं जो कि बच्चों के साथ ऐसा नहीं करना है। और ये क्या है? पॉजिटिव टैग वर्ड्स है। ये बच्चों के साथ होना चाहिए, जैसे सर्वांगीण विकास होना चाहिए, बच्चों को सम्मान, लगाव, प्रोत्साहन और अवसर देना चाहिए और बच्चों को करके सीखने पर ज्यादा बल देना चाहिए। हस्तपरक अनुभव, जिज्ञासा और बाल केंद्रित। हमारी शिक्षा कैसे होनी चाहिए? बाल केंद्रित होनी चाहिए, ना कि पुस्तक केंद्रित और शिक्षक केंद्रित होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। इससे रिलेटेड ढेर सारे क्वेश्चंस अभी आपको इसके बाद करवाऊंगी, बट पहले टैग वर्ड से सारे देख लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को करेंगे तो फिर ज्यादा समझ में आएगा। और जैसे रटना, याद करना, कंठस्थ करना, ये सारे निगेटिव वर्ड्स हैं। ओके। और ये करके सीखना, हस्तपरक अनुभव, और फिर इधर क्या है? व्यवहारिक कुशलता, वास्तविक दैनिक जीवन से जोड़ना। और निगेटिव में क्या है? खाली स्लेट, कोरी पट्टियां। बच्चों को खाली स्लेट, कोरी पट्टियां बिल्कुल भी नहीं समझना है। लैंगिक असमानता, मानकीकृत परीक्षण, ये सारे निगेटिव वर्ड्स हैं। वेधन और अभ्यास, ये सारे निगेटिव वर्ड्स अगर आपको क्वेश्चन में मिल जाएं तो समझिए वो निगेटिव टैग वर्ड्स हैं, जो कि बच्चों के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। बच्चों को वेधन और अभ्यास के लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए, बल्कि उन्हें करके सीखने पर बल देना चाहिए। और पॉजिटिव टैग वर्ड में क्या है? इधर विद्यालय आधारित परीक्षण, व्यक्तिगत भिन्नता, बच्चों के विचार, मातृभाषा, त्रुटियों को ध्यान देना है। और इधर क्या लिखा हुआ है निगेटिव टैग वर्ड्स में? बच्चे के विचार, त्रुटियों को ध्यान न देना और महत्व न देना। मतलब बच्चों के विचार को महत्व न देना, उनकी त्रुटियों को ध्यान न देना, ये क्या है? निगेटिव टैग वर्ड्स हैं। बल्कि हमें बच्चों के विचार, मातृभाषा और उनकी त्रुटियों को ध्यान देना है। आगे बढ़ते हैं। और क्या दिया हुआ है? निष्क्रिय, अनुशासन, नियंत्रित वातावरण, ये भी निगेटिव टैग वर्ड से हैं। और सक्रिय, लोकतांत्रिक, प्रजातांत्रिक, ये क्या है? पॉजिटिव टैग वर्ड है। और ये क्या है? निगेटिव टैग वर्ड है। रोजगार, व्यवहारिक, उच्च ग्रेड की तकनीकी, बच्चों को रोजगार के लिए नहीं पढ़ाना है। व्यवहारिक, उच्च ग्रेड की तकनीकी, ये सब क्या है? निगेटिव टैग वर्ड है। और ये समावेशी कक्षा, दृश्य श्रव्य सामग्री, आंतरिक प्रेरणा, संसाधन, ये सब क्या है? पॉजिटिव टैग वर्ड है। ये सब क्या है? पॉजिटिव पॉजिटिव टैग वर्ड है। और इधर क्या दिया हुआ है? बाह्य प्रेरणा, सीमित, पुरस्कार, बार बार अभ्यास, वेधन और प्रतियोगात्मक अवसर, ये क्या है? निगेटिव टैग वर्ड है। और इधर क्या दिया हुआ है? आंतरिक प्रेरणा, संसाधन, विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रयोग, विभिन्न और विविध गतिविधियां, अन्वेषण, परिचर्चा और समावेशी शिक्षा, ये सारे क्या हैं? पॉजिटिव टैग वर्ड हैं। ये सारे पॉजिटिव टैग वर्ड हैं और ये निगेटिव टैग वर्ड हैं। और आगे देख लेते हैं। इधर क्या लिखा हुआ है? दो विद्यार्थियों में तुलना, क्रम, ग्रेड, तकनीकी, ये सारे निगेटिव टैग वर्ड्स है। दो विद्यार्थियों में हमें तुलना कभी नहीं करना चाहिए। सारे बच्चों में कुछ न कुछ अपने गुण होते हैं। इधर क्या दिया हुआ है? अनुमान लगाना, समालोचनात्मक चिंतन, संदर्भानुसार, सतत और व्यापक मूल्यांकन, ये सारे आपके पॉजिटिव टैग वर्ड हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दिया हुआ है? सिर्फ अंक लाने के लिए पढ़ना नहीं, ये निगेटिव टैग वर्ड है। सहानुभूति नहीं, बच्चों के साथ सिंपैथी नहीं करना है बल्कि इम्पैथी करना है, समानुभूति। ओके, ये पॉजिटिव टैग वर्ड हो जाएंगे और ये निगेटिव टैग वर्ड। तो ध्यान दीजिए, पॉजिटिव निगेटिव टैग वर्ड, इसे आपको बहुत ज्यादा ऐसे रटना नहीं है। क्वेश्चन को जब सॉल्व करने लगेंगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा। एक बार पहले मैं आपको पूरा दिखा दी पॉजिटिव निगेटिव टैग वर्ड होते क्या हैं। अब क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, उसमें अपने आप समझ में आ जाएगा पॉजिटिव निगेटिव टैग वर्ड होते क्या हैं। तो ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन, केवल और मात्र सिर्फ, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन बाल केंद्रित शिक्षा के संबंध में गलत है?
बाल केंद्रित शिक्षा के संबंध में कौन सा गलत है ये आपको बताना है। ए ऑप्शन क्या दिया हुआ है, इसमें विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी होती है। यस, ये पॉजिटिव टैग वर्ड है। इसमें विद्यार्थियों के अनुभवों को महत्व दिया जाता है, ये भी पॉजिटिव है। आपको निगेटिव बताना है, निगेटिव क्या है। इसमें केवल शिक्षक ही सीखने की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है, नहीं, ये निगेटिव टैग वर्ड हो जाएंगे, निगेटिव है क्योंकि इसमें केवल दे दिया है, केवल दे दिया है। इसमें केवल शिक्षक ही सीखने की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है, नहीं। तो सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। और डी भी देख लेते हैं, इसमें शिक्षण को विद्यार्थियों की आवश्यकताओं के अनुसार ढाला जाता है, ये भी पॉजिटिव हो गया आपका। तो इसमें क्या पूछा है, बाल केंद्रित शिक्षा के संबंध में गलत है। बाल केंद्रित शिक्षा के संबंध में आपका सी ऑप्शन गलत है। इसमें केवल शिक्षक ही सीखने की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है, नहीं। बाल केंद्रित है तो बाल बच्चों के अकॉर्डिंग शिक्षा होनी चाहिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड नंबर क्वेश्चन, निर्माणवाद के संबंध में कौन सा कथन गलत है। इसमें भी आपको निगेटिव बताना है, निर्माणवाद के, जो कि निर्माणवाद एक पॉजिटिव वर्ड है। ओके, तो ए ऑप्शन क्या दिया हुआ है, विद्यार्थी अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं। यस, ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। पूर्व ज्ञान का उपयोग अधिगम में सहायक होता है, ये भी पॉजिटिव है। इसमें सक्रिय अधिगम को बढ़ावा दिया जाता है, ये भी पॉजिटिव है। और डी ऑप्शन क्या दिया हुआ है, इसमें विद्यार्थी केवल रट कर सीखते हैं, नहीं, ये क्या हो जाएगा आपका, निगेटिव। तो डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, विद्यार्थी केवल रट कर नहीं सीखते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका दूसरा टैग वर्ड आ गया सर्वांगीण विकास, जो कि पॉजिटिव टैग वर्ड है, जो कि पॉजिटिव टैग वर्ड है। तो थर्ड क्वेश्चन क्या है, सीटेट के अनुसार शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या है। शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या है। ए ऑप्शन क्या दिया हुआ, केवल परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करना, नहीं। केवल बौद्धिक क्षमता का विकास करना, ये भी नहीं। बालक का सर्वांगीण विकास, ये सही हो जाएगा, सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, बालक का सर्वांगीण विकास। और डी क्या है, केवल अनुशासन स्थापित करना, नहीं। ये सारे ऑप्शन गलत हैं और सी आपका सही ऑप्शन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन, सर्वांगीण विकास के संबंध में कौन सा विकल्प सही नहीं है। सर्वांगीण विकास के संबंध में कौन सा सही नहीं है, मतलब आपको निगेटिव ढूंढना है। तो ए क्या है, ए ऑप्शन क्या है, यदि बच्चों में नैतिक मूल्यों के विकास में सहायता करता है, यह बच्चों में नैतिक मूल्यों के विकास में सहायता करता है, यस, ये पॉजिटिव है। और यह रचनात्मक और समस्या समाधान कौशल को बढ़ावा देता है, ये भी पॉजिटिव है। यह प्रत्येक बच्चों के व्यक्तिगत भिन्नताओं का सम्मान करता है, ये भी पॉजिटिव है। और डी क्या है, यह केवल पाठ्य पुस्तक पर आधारित ज्ञान तक सीमित रहता है, नहीं, ये आपका निगेटिव टैग वर्ड हो जाएगा। तो डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, आपको निगेटिव बताना था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो अगला क्या आ गया, दंड भय और सजा से रिलेटेड, ये क्या है आपके निगेटिव टैग वर्ड है। ओके, और 5वां क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कौन सा कथन सही है, आपको पॉजिटिव बताना है। बच्चों को अनुशासित करने के लिए शारीरिक दंड आवश्यक है, नहीं। गलत उत्तर देने पर बच्चों को सजा देनी चाहिए, नहीं। शारीरिक दंड और मानसिक उत्पीड़न बच्चों के सीखने पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं, ये सही हो जाएगा। ये क्या है, सी, सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, आपको पॉजिटिव बताना था, सी पॉजिटिव बताना था कि कौन सा सही है। और डी क्या है, कक्षा में भय का वातावरण बनाना प्रभावी शिक्षण का आधार है, ये भी गलत हो जाएगा आपका। तो सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, शारीरिक दंड और मानसिक उत्पीड़न बच्चों के सीखने पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, 6वां नंबर क्वेश्चन, कि कोई बच्चा कक्षा में बार बार गलती करता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। कोई बच्चा कक्षा में बार बार गलती करता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। ऑप्शन ए क्या है, उसे पूरी कक्षा के सामने अपमानित करना चाहिए, नहीं। उसे शारीरिक दंड देना चाहिए, नहीं। उसे विद्यालय से निलंबित कर देना चाहिए, ये भी नहीं। उसकी कठिनाइयों को समझकर उचित मार्गदर्शन देना चाहिए, ये आपका सही हो जाएगा, डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इधर कौन सा आ गया टैग वर्ड, व्याख्यान विधि, ये भी निगेटिव टैग वर्ड हो गए आपके। तो 7वां नंबर क्वेश्चन क्या है, निर्माणवादी दृष्टिकोण के अनुसार कौन सी शिक्षण विधि सबसे कम उपयुक्त मानी जाती है। निर्माणवादी जो कि पॉजिटिव टैग वर्ड है, मतलब निर्माणवादी दृष्टिकोण के अनुसार कौन सी शिक्षण विधि सबसे कम उपयुक्त है, जो सबसे कम उपयुक्त है उसी को करेक्ट मानना है। तो पहला क्या है, सहकारी अधिगम, नहीं। खोज विधि, नहीं। परियोजना विधि, ये भी नहीं। व्याख्यान विधि, हाँ, डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, व्याख्यान विधि आपके सबसे कम उपयुक्त मानी जाती है शिक्षण विधि में। और खोज विधि, परियोजना विधि, सहकारी विधि, ये सब पॉजिटिव टैग वर्ड है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, 8वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी विधि बालकों में सक्रिय भागीदारिता, क्या सक्रिय भागीदारिता को सर्वाधिक प्रोत्साहित करती है? तो फर्स्ट ऑप्शन है व्याख्यान विधि, नहीं। परियोजना विधि, यस। बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, परियोजना विधि। ओके। सी क्या है, प्रदर्शन विधि, नहीं। प्रश्नोत्तर विधि, ये भी नहीं। तो बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल केंद्रित। अब बाल केंद्रित आ गया, जो कि आपका पॉजिटिव टैग वर्ड है। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार विद्यालयी शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए? विद्यालयी शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए? अनुशासन केंद्रित, नहीं। परीक्षा केंद्रित, ये भी नहीं। शिक्षक केंद्रित, ये भी नहीं। बाल विकास, ये सही हो जाएगा। बाल केंद्रित, बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, बाल केंद्रित। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब क्या आ गया, शिक्षक केंद्रित, जो कि आपका ये निगेटिव टैग वर्ड है। 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प समावेशी शिक्षा के सिद्धांतों के अनुरूप नहीं है? समावेशी शिक्षा सिद्धांतों के अनुरूप नहीं है। ऑप्शन ए क्या है, समान अवसर। बी क्या है, सभी बच्चों की सहभागिता। सी क्या है, व्यक्तिगत भिन्नताओं का सम्मान। डी क्या है, शिक्षक केंद्रित शिक्षण। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? फटाफट आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में करिए। फटाफट आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में करिए, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि कितना स्कोर किए आप लोग टोटल। इसमें कौन सा सही हो जाएगा? 10 का डी सही हो जाएगा। डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। इसमें क्या दिया हुआ है, समावेशी शिक्षा के सिद्धांतों के अनुरूप कौन सा नहीं है? तो शिक्षक केंद्रित। ओके। और बच्चों को समान अवसर प्रदान करना चाहिए, सभी बच्चों की सहभागिता, व्यक्तिगत भिन्नताओं का सम्मान, ये सब क्या है, पॉजिटिव टैग वर्ड है। आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन, जो कि करके सीखने से रिलेटेड है। करके सीखना, ये क्या है, पॉजिटिव टैग वर्ड है आपका। 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प बालकों को सक्रिय अधिगम के लिए सर्वाधिक प्रेरित करता है? ए ऑप्शन क्या है, केवल व्याख्यान सुनना, नहीं। रट कर याद करना, ये भी नहीं। केवल पाठ्य पुस्तक पढ़ना, ये भी गलत है। करके सीखना, हाँ ये सही है। डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, करके सीखना। बच्चों को करके सीखने पर ज्यादा बल दिया जाता है, इसलिए डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 नंबर क्वेश्चन, यदि कोई शिक्षक विद्यार्थियों को पौधारोपण, मॉडल निर्माण और सर्वेक्षण जैसी गतिविधियां करवाता है, तो वह किस सिद्धांत का अनुपालन कर रहा है? ए ऑप्शन क्या है, निष्क्रिय अधिगम, नहीं। स्मृति आधारित अधिगम, ये भी नहीं। शिक्षक केंद्रित अधिगम, ये भी नहीं। करके सीखना, यस, डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, करके सीखना। आपका सही ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मानकीकृत परीक्षण, जो कि आपका निगेटिव टैग वर्ड है। कैसा टैग वर्ड है? निगेटिव टैग वर्ड है। 13 नंबर क्वेश्चन क्या है, समावेशी शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन उचित नहीं है? तो ए ऑप्शन क्या है, प्रत्येक बालक की आवश्यकताएं भिन्न होती हैं। आपको इसमें निगेटिव बताना है कि समावेशी शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा उचित नहीं है। ओके, प्रत्येक बालक की आवश्यकताएं भिन्न होती हैं, यस, ये भी सही है। और शिक्षक में विविधता को स्वीकार किया जाना चाहिए, यस। मतलब ये क्या है, आपके पॉजिटिव है। आपको क्या बताना है, निगेटिव। व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुसार सहयोग प्रदान किया जाना चाहिए, ये भी पॉजिटिव है। सभी बच्चों के लिए पूर्णतः मानकीकृत अधिगम अनुभव पर्याप्त है, ये क्या हो जाएगा आपका, निगेटिव। तो डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आकलन का प्रकार बच्चों की व्यक्तिगत भिन्नताओं को सबसे कम महत्व देता है? बच्चों की व्यक्तिगत भिन्नताओं को सबसे कम महत्व कौन सा देता है? ऑप्शन ए सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, ऑप्शन बी प्रारूपिक मूल्यांकन, ऑप्शन सी मानकीकृत परीक्षण, और ऑप्शन डी पोर्टफोलियो मूल्यांकन। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? फटाफट आप लोग आंसर करिए, कौन सा सही हो जाएगा? आप लोग बता ही लेंगे, क्योंकि हेडिंग डाला गया है मानकीकृत परीक्षण, तो बता लेंगे। तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, ये एक पॉजिटिव टैग वर्ड है। प्रारूपिक मूल्यांकन, ये भी नहीं। और मानकीकृत परीक्षण, ये आपका निगेटिव टैग वर्ड हो जाएगा। और सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, मानकीकृत परीक्षण, जो कि सबसे कम महत्वपूर्ण है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब आ गया सक्रिय अधिगम और निष्क्रिय अधिगम, जो कि आपका सक्रिय अधिगम एक पॉजिटिव टैग वर्ड है और निष्क्रिय अधिगम एक निगेटिव टैग वर्ड है। ओके, तो 15 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सक्रिय अधिगम को प्रदर्शित करता है? ऑप्शन ए है शिक्षक द्वारा लगातार व्याख्यान देना, नहीं। विद्यार्थियों द्वारा नोट्स को रटना, नहीं। विद्यार्थियों द्वारा समूह में समस्या का समाधान करना, यस, शी विल बी द करेक्ट ऑप्शन।
सी आपका सही ऑप्शन हो जाएगा कि विद्यार्थियों द्वारा समूह में समस्या का समाधान करना, ये क्या हो जाएगा, एक सक्रिय अधिगम हो जाएगा। और डी क्या दिया हुआ है, केवल पाठ्य पुस्तक पढ़ना, नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन किससे है, 16 नंबर क्वेश्चन, निष्क्रिय अधिगम का सबसे उपयुक्त उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन ए परियोजना कार्य करना, ऑप्शन बी प्रयोगशाला में प्रयोग करना, ऑप्शन सी सहकारी अधिगम में भाग लेना, ऑप्शन डी शिक्षक का व्याख्यान सुनना और केवल नोट्स बनाना। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, फटाफट इसका आंसर करिए, कौन सा सही हो जाएगा? तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, शिक्षक का व्याख्यान सुनना और केवल नोट्स बनाना। ये क्या हो जाएगा, एक निष्क्रिय अधिगम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, निष्क्रिय अधिगम हो जाएगा। और ये क्या है, परियोजना कार्य करना, ये क्या है, सक्रिय अधिगम है। प्रयोगशाला में प्रयोग करना, ये भी सक्रिय अधिगम है। सहकारी अधिगम में भाग लेना, ये भी एक सक्रिय अधिगम है, जबकि डी ऑप्शन आपका निष्क्रिय अधिगम हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन ए सक्रिय अधिगम में विद्यार्थियों को, ये इसमें निगेटिव आपको बताना है। ओके, निगेटिव बताना है। तो ऑप्शन ए क्या है, सक्रिय अधिगम में विद्यार्थियों की सहभागिता अधिक होती है। निष्क्रिय अधिगम में शिक्षक की भूमिका प्रमुख होती है। सक्रिय अधिगम आलोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है। डी क्या है, निष्क्रिय अधिगम में विद्यार्थी ज्ञान का स्वयं निर्माण करते हैं। अब इस ऑप्शन को आप लोग बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि सक्रिय और निष्क्रिय अधिगम से रिलेटेड हम क्वेश्चन करवा दिए हैं, तो आप लोग अब इसमें बताइए कि कौन सा ऑप्शन गलत हो जाएगा। फटाफट आंसर करिए, 17 नंबर का कौन सा ऑप्शन गलत हो जाएगा? तो डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। निष्क्रिय अधिगम में विद्यार्थी ज्ञान का स्वयं निर्माण नहीं करते हैं। ए क्या दिया हुआ है, ये डी आपका सही हो जाएगा। और ए क्या दिया हुआ है, सक्रिय अधिगम में विद्यार्थियों की सहभागिता अधिक होती है, यश। निष्क्रिय अधिगम में शिक्षक की भूमिका प्रमुख होती है, ये भी सही है। शिक्षक की भूमिका अधिक प्रमुख होती है, ना कि विद्यार्थियों की। और सी क्या है, सक्रिय अधिगम आलोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है, ये भी सही है। तो डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, आपका निगेटिव हो जाएगा डी। ओके, आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन, जो कि संदर्भित अधिगम से रिलेटेड है, और संदर्भित अधिगम ये आपका एक पॉजिटिव टैग वर्ड है। तो 18 नंबर क्वेश्चन में क्या है, किस प्रकार का अधिगम बच्चों को वास्तविक जीवन से जोड़ने में सर्वाधिक सहायता प्रदान करता है, सहायक होता है? तो ए ऑप्शन क्या है, रटंत अधिगम, नहीं। बी क्या है, व्याख्यान विधि, ये भी नहीं। सी क्या है, संदर्भित अधिगम। ओके, तो सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, सी आपका सही हो जाएगा। और डी क्या है, मानकीकृत शिक्षण, मानकीकृत शिक्षण ये आपका गलत हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, 19 नंबर क्वेश्चन, निर्माणवादी कक्षा में शिक्षक द्वारा स्थानीय परिवेश और विद्यार्थियों के अनुभवों का प्रयोग करना किसका उदाहरण है? एक शिक्षक द्वारा स्थानीय परिवेश और विद्यार्थियों के अनुभवों का उपयोग करना किसका उदाहरण हो जाएगा? निष्क्रिय अधिगम का, नहीं। मानकीकृत मूल्यांकन का, ये भी नहीं। व्याख्यान विधि का, ये भी नहीं। ऑप्शन डी क्या है, संदर्भित शिक्षण, ये आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि इसमें पूछा गया है निर्माणवादी कक्षा में स्थानीय परिवेश और विद्यार्थियों के अनुभवों का उपयोग करना किसका उदाहरण है, तो ये संदर्भित शिक्षण का एक उदाहरण है। ओके, तो ये रहा आपका टोटल 19 क्वेश्चन ही आज आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। टोटल 19 क्वेश्चन, आप लोग इसमें से बताइएगा कि 19 में से आप लोगों का कितना स्कोर आया है, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। इससे रिलेटेड ढेर सारे क्वेश्चन हम अगली नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। ये तो थोड़ा सा ही क्वेश्चन लेकर आई थी आप लोगों को निगेटिव और पॉजिटिव टैग वर्ड को समझाने के लिए। तो नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड ढेर सारे क्वेश्चंस रहेंगे, जो कि आप लोग उसमें प्रैक्टिस अच्छे से प्रैक्टिस कर पाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। और ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। थैंक यू।